प्यारे बच्चों, आज का अपना पाठ है दयालु महाराजः रणजीत सिंह। मतलब इसमें एक रणजीत सिंह है, वो राजा है, उसके बारे में बताया गया है। वो बहुत ज़्यादा दयालु है। इस पाठ की कहानी को एक वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस पाठ की कहानी मैं आपको वैसे ही एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर अपन इसको अनुवाद सहित पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर जो महाराज रणजीत सिंह है, वो एक बार बगीचे में टहल रहे थे। तब दूर से एक बूढ़ी औरत और उसके साथ उसके बच्चे थे। उन्होंने एक पत्थर मारा आम के वृक्ष के ऊपर, आम को तोड़ने के लिए। वो पत्थर जाकर के रणजीत सिंह की आंखों में लग गया। तो उनके सैनिक मंत्री आए, उन्होंने उस बुढ़िया को धमकाया कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है और तुमने उनकी आंख में चोट मार दी। तो वो उनसे माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, मैंने जो भी किया वो अनजाने में किया, अनजाने में आपको चोट पहुंचाई, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो इस तरह से महाराज रणजीत सिंह की एक आँख को चोट भी पहुंचती है, वो एक आँख से काणे हो जाते हैं। फिर उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और उसके लिए भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था करी। तो इस तरह की दयालुता के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। माता बोल रही है, किम त्वं जानासि शीले यत् महाराजः रणजीत सिंह नेत्रेण काणः अस्ति। कि माता बोल रही है, क्या तुम जानती हो शीला कि यह महाराज रणजीत सिंह आँख से काणे थे। पुत्री बोलती है, आम अहम जानमी, हाँ मैं जानती हूँ। माता बोलती है, किम त्वम इदमपि जानासि यत् सह जन्मना काणः न आसीत्। क्या तुम यह भी जानती हो कि वह जन्म से काणे नहीं थे। नासित यानी नहीं थे, यत यानी कि, जन्मना यानी जन्म से, कि वो जन्म से काणे नहीं थे। पुत्री कहती है, इदम तो अहम न जानामी, कि यह तो मैं नहीं जानती। इदम तो अहम न जानामी मतलब यह तो मैं नहीं जानती। अतः कथय स कथम काणः अभवत्, इसलिए बताइए वह कैसे काणे हुए। अतः यानी इसलिए, कथय यानी कहो या बताओ कि वह कैसे काणे हुए। माता बोलती है, एका वृद्धा महिला अश्म प्रहारेण तम काणम अकरोत्, कि एक बूढ़ी महिला ने पत्थर के प्रहार से, अश्म यानी पत्थर, प्रहारेण यानी प्रहार से उनको काणा किया। पुत्री कह रही है, किम सत्यम वदसी, क्या आप सत्य क्या बोल रही हो। तो माता कहती है, आम हाँ। आम का मतलब होता है हाँ। किंतु महाराज तम न अंदंड्यत, किंतु महाराज ने उनको दंड नहीं दिया। अपितु सह तस्यै प्रभूतम धनम यन्नम च यच्छत, अपितु उन्होंने उनके लिए बहुत सारा धन और अनाज दे दिया। फिर पुत्री कहती है, आश्चर्यमिदम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक राजा को उन्होंने पत्थर से काना कर दिया और राजा ने उनको दंड देने की बजाय बहुत सारा धन दिया और अनाज दिया। माता पूर्ण कथाम कथ्यम, अतः हे माताजी मुझे पूरी कथा सुनाइए, पूरी कहानी बताइए। माता कहती है, आम हाँ। कथयामि महाराजस्य पूर्णाम कथाम, कि हाँ मैं तुम्हें महाराज की पूरी कथा सुना रही हूँ। ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो। एकदा महाराज, एक बार महाराज रणजीत सिंह स्वसैनिकैः सह एकं ग्रामम् अगच्छत्, एक बार महाराज रणजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ एक गांव में गए। किसके साथ गए? अपने सैनिकों के साथ। यदा सह स्वमित्रस्य गृहं प्रति गच्छति स्म, जब, यदा यानी जब वह अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे। गच्छति स्म यानी जा रहे थे। मार्गे एकः आम्रफलै पूरितः वृक्षः आसीत्, रास्ते में एक आम के फल से परिपूर्ण वृक्ष था। आम्रफलै यानी आम के फल से परिपूर्ण, पूरितः यानी परिपूर्ण, मार्गी यानी रास्ते में।
जब वो अपने मित्र के घर जा रहे थे तब रास्ते में कैसा वृक्ष मिला? आम का वृक्ष मिला, जो कि पूरी तरह से आम से भरा हुआ था। एकस्याः वृद्धायाः त्रयः एव शिशवः बुभुक्षिताः आसन्। एक वृद्धा के तीनों पुत्र, तीनों शिशु, शिशुआ यानी शिशु, त्रय यानी तीन शिशु भूखे थे। बुभुक्षिता यानी भूखे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अतः तेषां माता फलानि त्रोटितुं वृक्षं प्रति पाषाणखण्डेन प्रहारम् अकरोत्। इसलिए उस माँ ने फलानि त्रोटितुम, फलों को तोड़ने के लिए, वृक्षम प्रति, वृक्ष की ओर, पाषाणखण्डेन मतलब पत्थर से प्रहार किया। अब इसमें पत्थर के लिए पहले दूसरा पर्यायवाची आया था अश्म, और अब पर्यायवाची आया है पाषाण। तो ये दोनों किसके शब्दार्थ हैं? पत्थर के। उन्होंने पत्थर से प्रहार किया। पाषाण खंडम महाराजस्य नेत्रे अपतत, और वो पत्थर का टुकड़ा क्या हुआ? महाराज की आंखों में गिर गया। सैनिकः तस्यै वृद्धायै अतीव अक्रुध्यन्, सैनिकों ने उस वृद्धा के ऊपर बहुत क्रोध किया। ताम महाराजस्य समीपे अनयञ्च, और उसको महाराज के पास ले गए। महाराजः ताम अपृच्छत्, महाराज ने उनको पूछा, त्वं मां पाषाणेन किमर्थम अमारय, कि तुमने मुझे पत्थर से क्यों मारा? किमर्थम यानी क्यों या किस लिए, अमारे यानी मारा। अति विनम्र स्वरेण सा महिला अवदत्, और बहुत विनम्र स्वर से वह महिला बोली, नहीं महाराज, अहम भवंतम न अमार्यम, कि मैंने आपको नहीं मारा। अमार्यम यानी मारा, अहम यानी मैंने, भवंतम यानी आपको, कि मैंने आपको नहीं मारा। मम शिशवः क्षुधा पीड़िता आसन, मेरे शिशु भूख से पीड़ित हैं, मतलब वो भूख से पीड़ित हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अतः वृक्षात् फलानि पातितुं मय्येवं कृतम्, इसलिए वृक्षों से फल गिराने के लिए मैंने यह कार्य किया। अहम फलानि प्रति पाषाण खंडम अक्षिपम, मैंने फलों की तरफ पत्थर को फेंका था, अक्षिपम यानी फेंका था। किंतु तत् पाषाण खंडम भवतः नेत्र अपतत, लेकिन वह पत्थर का टुकड़ा गलती से आपकी आंखों में गिर गया। अतः अहम भवतः अपराधी, इसलिए मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। क्षमा याचे अहम महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ। मतलब इस पैराग्राफ में कितनी कितनी बात हो गई? जो महाराज रणजीत सिंह हैं वो एक गांव की ओर जा रहे हैं और अपने मित्र के घर की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में आम का पेड़ आता है, वो फलों से भरा हुआ है। एक वृद्धा के जो पुत्र हैं 3, वो भूखे हैं, तो वो उन फलों को तोड़ने के लिए पत्थर मारती है। वो पत्थर जाकर के रणजीत सिंह की आंख में लग जाता है। उसके सैनिक आते हैं और उनको उसके ऊपर क्रोध करते हैं और महाराज के पास ले जाते हैं। तो महाराज विनम्र स्वभाव से उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो वो उनका उत्तर देती है कि मैंने नहीं मारा, मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, मैं आम के फलों को गिराना चाह रही थी और वो गलती से आपकी आंख में लग गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब आगे महाराज है अवदत, महाराज बोले, अहम वाजानाम, कि मैं जानता था, अवाजानाम यानी जानता था। त्वं गच्छेत, तुम इधर से जाओ। सह राजा सचिवम तस्यै वृद्धायै पर्याप्तं भोजनं वस्त्राणि अन्नं च दातुम् अकथयत्, उन्होंने उस राजा ने अपने मंत्री को उस वृद्धा के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र और अनाज देने को कहा। सैनिकः पुनः राजानाम् अवदत्, सैनिक ने दोबारा राजा को कहा, महाराज इयं वृद्धा भवन्तं पाषाणखण्डेन अमारयत्, कि इस वृद्धा और स्त्री ने आपको पत्थर से मारा है। भवान तस्य दंडम यच्छेत्, तो आपको उसको दंड देना चाहिए। उल्टा आप क्या दे रहे हैं? उसको उपहार और दे रहे हैं। तो उनके सैनिकों ने उनको समझाया। महाराज अवदत्, महाराज ने बोला, सा माम न अमारयत्, उसने मुझे नहीं मारा। सहा वृक्षम मारयति, इसमें वह वृक्ष को मार रही थी। तथापि वृक्ष तस्यै फलानि अयच्छत्, फिर उसी प्रकार वृक्ष भी उसको क्या देता? फल देता। एवमेव अहमपि नृपः अस्मि,
उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ, राजा हूँ। मयापि अस्य किंचित दातव्यम, तो मुझे भी उसको कुछ देना चाहिए। कि जैसे वृक्ष को अपन मारते हैं तो वृक्ष बदले में क्या देता है, फल देता है। कि वो वृक्ष को मारती तो वृक्ष उसको क्या देता, फल देता। अब वो उसने मुझे मारा गलती से, वो मेरे लग गया, तो मुझे भी उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। अतः स तस्य प्रभुतम धनम अन्नम च यच्छत, इसलिए उन्होंने उसको बहुत सारा धन और अनाज दिया। एवं महाराज रणजीत सिंह नेत्रेण काणः संजातः, और इस प्रकार महाराज रणजीत सिंह आंखों से काणे हुए। पुत्री बोलती है, दयालु महाराज रणजीत सिंह जयतु, ये दयालु महाराज रणजीत सिंह की जय होवे। तो ये पाठ अब पूरा हो चुका है। इस पाठ की कहानी आपको अपने शब्दों में कॉपी में लिखनी है और इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में कराए जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।